राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रत्येक मोहल्ले और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन एवं समरसता भोज का आयोजन किया। इसी क्रम में लखनऊ के ऐतिहासिक नानक शाही मठ खदरा में एक भव्य हिंदू सम्मेलन एवं समरसता भोज का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सामाजिक सौहार्द, एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का सशक्त उदाहरण बना। इस अवसर पर नानक शाही मठ के महंत श्री धर्मेंद्र दास जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों से आए संत महात्मा, प्रबुद्धजन और जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता कर समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की यात्रा राष्ट्र सेवा, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को समर्पित रही है। समरसता भोज के माध्यम से समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़ने का यह प्रयास आपसी भाईचारे को और मजबूत करता है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन आगे भी हर मोहल्ले और बस्ती स्तर पर किए जाएंगे, ताकि समाज में सद्भाव, सहयोग और राष्ट्र प्रेम की भावना और अधिक प्रबल हो सके। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे डिप्टी एडिटर शनि शाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक। मैं हूं आपके साथ शनि शाह। इस वक्त हमारी मौजूदगी नानक शाही मठ में है, जहां मैं आपको बता दूं कि खदरा क्षेत्र में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ, जहां पे भारत माता की आरती के साथ साथ हिंदुओं को जगाने को लेकर के विशेष रूप से कार्यक्रम हो, जहां पे मुख्य बड़े बड़े वक्ताओं ने अपनी अपनी वक्ताओं के माध्यम से हिंदुओं को जगाने की विशेष रूप से कोशिश की। ऐसे में हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने आज ये पूरा कार्यक्रम कराया, जिसमें भारी संख्या में लोगों को एकजुट करके हिंदुओं को जगाने का काम किया, साथ साथ में हिंदुओं का सम्मेलन हुआ। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम के लिए? मैं कहूँगा इस क्षेत्र में पहली बार इस तरीके का विराट सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के इसमें सम्मान किया और बढ़ चढ़ के इसमें समर्थन किया इस कार्यक्रम का। मैं इस पूरे क्षेत्र के हिंदुओं को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना बढ़ चढ़ के इसमें हम लोग का सहयोग किया और इतनी विशाल संख्या में आए। आपने से हमारे यहाँ सहभोज में भी और हमारे यहाँ कार्यक्रम में भी सभी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन से मुख्य वक्ता आए थे और मुख्य अतिथि के रूप में कौन से? संघ की दृष्टि से विजय जी भाई साहब थे और धर्मार्थ की दृष्टि से हमारे महंत श्री धर्मेंद्र दास जी थे और आचरण की दृष्टि से हमारे यहाँ चिंतामणि जी थे, जिन्होंने अपने मुख्य वक्ता में यहाँ पे बोला। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? हिंदू जागरण। इस हिंदू सम्मेलन का मुख्य खाली एक ये था कि इसमें हम लोगों का हिंदू जागृत हो, और हिंदू जागृत होगा तो समाज जागृत होगा, धर्मार्थ जागृत होगा और आने वाली पीढ़ियों में हम अपने उसमें संस्कृति और उसका प्रवाह कर सकेंगे। कि आज ये हमारे संघ के 100 वर्ष पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष्य में सकल हिंदू समाज आयोजन किया था नानक शाही मठ में। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत हिंदू सम्मेलन की बधाई। ऐसे उत्सव जनता ने किया था, हम लोग तो बस एक सूत्रधार मानिए और सनातन धर्म के गद्दी पर होने के लाने वहाँ बैठे थे। इसमें विजय जी थे, मृदुला जी थी, सकल सनातन हिंदू हमारे पाल साहब अध्यक्ष थे और हमारे सारे कार्यकर्ता नगर के, नानक शाही बस्ती के। तो इन लोगों ने एक सफल आयोजन किया है और बड़ा मन प्रसन्न है कि बहुत संख्या में हिंदू आए। समरसता बहुत चल रहा है और जो भी लोग देख रहे हैं उन्होंने 4-5 चीज़ों पे बहुत मजबूती से प्रकाश डाला कि पर्यावरण को हम सुरक्षित करें और कुटुंब जो हमारा प्रबोधन है उसमें प्रकाश डालें। सामाजिक समरसता के ऊपर उसमें उद्बोधन रहा और बहुत ही अच्छा मृदुला जी ने बोला और हमारे विजय जी ने भी अच्छा उद्बोधन दिया है और 3-4 संत महापुरुषों ने अपने वाणी से खूब लोगों को शांतिपूर्वक बातें की है। आप देखिए कि जो भी हमारे 712 ईस्वी से अब तक पूरे हिंदुस्तान में 1300-1400 वर्षों तक ये पूरा अतिक्रमण काल चल रहा है और सारे हिंदू समाज के मंदिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के कई क्षेत्र में, बंगाल हो, केरल हो, कितने आताताई क्या कर रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष में लक्ष्मणपुर में जो हमारे राजा लक्ष्मण के द्वारा बसाया गया नगर है, उनकी जो मूल पहचान, उनका जो किला था, गाटा संख्या 14 में मच्छी भवन दर्ज है और इस तरीके से सरकार ने जमीन को लिया, सरकार ने कैसे उन्मूलनों दे दिया, कैसे नाताताइयों के हाथ चीज़ें चली गई। तो इस पर एक विशेष चर्चा संवैधानिक तरीके से सब लोग कर रहे हैं और इसको हम जल्द मुक्ति कराने के लिए संवैधानिक तरीके से प्रयास कर रहे हैं, ताकि जन क्रांति बने, लोगों को पता चले कि मंदिर के जाने वाले रास्ते चौड़े थे, चौड़े ही रहें। इस पर जागृति चलाई जाएगी
पर्यावरण के दृष्टि से भी नदियों के संरक्षण संवर्धन की बात होगी तो आप देखिए इसे कई विषयों पर चर्चा हुई थी। तो लगभग 2,500-3 हजार लोग से ज्यादा थे। बाकी बनाने वाले, सुरक्षा वाले, पत्रकार बंधु और ये सब तो अलग और कई दृष्टि से लगे थे। आसपास क्योंकि बस्ती है तो सब अपने छतों पे देख रहे थे, उनकी संख्या अनुमानित करना। तो जो प्रांगण में 4 हजार से अधिक लोग थे और जो लोग अपने घरों से सुन रहे थे और जो लाइव आपके माध्यम से, उनकी संख्या तो अनगिनत है। कैसे आप बताइएगा? मोटी देखे तो हमारे जो करणवीर जी हैं, प्रचारक हैं, यहाँ के क्षेत्रीय जो अपने नगर के प्रचारक हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। प्लस हर्षवर्धन जी हैं और कुमकुम राजपूत जी हैं और आपके जितने भी यहाँ वीरेंद्र मौर्य जी, अमित मौर्य जी हैं, हमारे कई साधु संत जिनमें शेख मुनि जी, अर्जुन दास जी, अस्तुष गिरी जी और यहाँ लोकल बस्ती के रामलीला कमेटी, करण जी हैं और गणेश टीम के और हमारे कई भाई बंधु इसमें बड़ी बढ़ चढ़ के लगे हुए थे। हर्षवर्धन जी की पूरी टीम और जिनमें नाम बड़ी लंबी लिस्ट है, तो हर्षवर्धन जी में बोलूँ तो पूरी टीम समझी जाए, लगभग उनके 100 लोग हैं। राजकुमार यादव जी हैं, संगठन के बैकडोर से प्रकृति बंधन के लोग हैं, सक्षम संस्था के लोग हैं और हमारे तमामों लोग, विजय यादव जी पल्ली से, बनवारी जी और तमामों सोनू कन्योजिया जी और कई साधु संत, कई महापुरुषों ने लग करके इसको सफल बनाया है। युवाओं को परिवार के साथ चलना चाहिए, माता पिता भाई बंधु और संरक्षण। और आप देखिए सारा जो भारत का हमारे विकास का क्रम है वो युवाओं के कंधे पे है। आप सही तरीके से चुने, सही समय का सदुपयोग करें। अपने मठ मंदिरों के संरक्षण संवर्धन के लिए आप हिंदू हैं, जुड़े रहिए, चलते रहिए, परिवार को एक बनाए रखिए। आप एकाकी न बने, माता पिता भाई बंधु सबको जोड़िए, बड़ा परिवार करिए, सोचिए, बड़ा काम करिए, सुबह उठिए, मेहनत करिए, कुछ ना हो तो एक दिन मंदिर जरूर जाइए। मैं यही संदेश देता हूँ सभी युवाओं को। बहुत बहुत साधुवाद। आज तो आपने देखा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पे जगह जगह पे प्रत्येक कॉलोनी में हो, चाहे वो बस्तियां हो, उन जगह पे हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनी शाह, लखनऊ।